सूत्र नंबर 36। अंत के जो दो ध्यान परिमोक्ष हेतु अर्थात मोक्ष के कारण बतलाए हैं, उनमें से पहला धर्म ध्यान। धर्म ध्यान यह मोक्ष का कारण है, पुण्य संचय का कारण है, इसलिए ये नियम से धारण करने योग्य है। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मम। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान और संस्थान, ये चार प्रकार के विचय, इनके विचय अर्थात एक एक में विचय लगा दें तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। विचय शब्द का अर्थ है विचार, चिंतन। तो इनके चिंतन का नाम ही चार प्रकार का धर्म ध्यान है। आइए इनकी परिभाषा देखते। पहला आज्ञा विचय, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते ऐसे बंद मोक्षादिक पदार्थों में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार निश्चय कर ध्यान करना, यह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जो चीज़ें दिखाई भी नहीं पड़ती फिर भी उन्हें अरिहंत भगवान की आज्ञा से स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि नान्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। तो ये जितना हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सारा स्वाध्याय हमारे आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। हम जितने भी नियम ग्रहण करते हैं कि हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, ये आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा को हम स्वीकार करते हैं। तो जो जो भगवान ने कहा उसे स्वीकार करना, उसका चिंतन करना, विचार करना, मनन करना, उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। दूसरा अपाय विचय। अपाय का अर्थ है कर्म का उदय, नहीं, अपाय का अर्थ है मिथ्यात्व। तो संसार में भटकते प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र से कैसे दूर हों, दूसरों की कर्मों का क्षय हो, इस प्रकार निरंतर चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। कोई भी जीव मिथ्यात्व में पड़ा हुआ देखकर बार बार ये चिंतन करना कि ये मिथ्यात्व से बाहर कैसे निकले, इस प्रकार का चिंतन करना। फिर कहते हैं विपाक विचय। विपाक मतलब होता है कर्म का उदय, जिसे कहा था ना विपाकोनुभव। तो जो कर्म की फलदान शक्ति का अनुभवन है उसका नाम ही विपाक है। तो ज्ञानावरणादिक 8 प्रकार के कर्मों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव के कारण होने वाले फलानुभव का विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। फिर कहते हैं कोई भी जीव कर्म का उदय आया तो हे भगवान, इसके कौन से कर्म का उदय है और ये कर्म कैसे दूर हो, इसका निरंतर चिंतन विचार करना। फिर कहते हैं संस्थान विचय। 3 लोक के संस्थान, प्रमाण और आयु आदि का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। अच्छी तरह तीनों लोकों के आकार, स्वरूप, नंदीश्वर, पंचमेरु, जम्बूद्वीप आदि के आकार, प्रकार, प्रमाण, आयु आदि का चिंतन करना, इसका नाम है संस्थान विचय धर्म ध्यान। पूज्यवर मुनिपुंगव सुतासागर जी महाराज कहते हैं संस्था विचय नहीं, संस्थान विचय करो। क्या? संस्था विचय नहीं कि मैं इस संस्थान को कैसे चलाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे खिलाऊं पिलाऊं, ये विचार नहीं करना। अपितु अच्छी तरह जो अरिहंत की आज्ञा में जम्बूद्वीप आदि के विषय में कथन मिलता है उसका विचार करो। शरीर के संस्थान, अपवित्रता आदि का चिंतन करना भी संस्थान विचय धर्म ध्यान है। इसलिए आचार्य श्री जी एक बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं,
अपने दुख में रोना यह आर्त ध्यान है, पीड़ा चिंतन नाम का। ठीक, पर के दुख में रोना यह धर्म ध्यान है, अपाय विचय नाम का, विपाक विचय नाम का। इसलिए पर की पीड़ा को चिंतन करना, ये पीड़ा कैसे हुई, किस कर्म के उदय से हुई और अब यह कैसे दूर होगी। आगे, धर्म ध्यान के स्वामी कौन है अर्थात किनको होता है? तो धर्म ध्यान अविरत सम्यक अर्थात चौथे गुण स्थान से प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत सातवें गुण स्थान तक होता है, ऐसा पूज्यपाद देव सर्वार्थ सिद्धिकार कथन करते हैं। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धिकार के अनुसार आठवें गुण स्थान से ही या सातवें गुण स्थान के ध्यान अवस्था से ही शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होनी संभव हो जाती है। हाँ, आठवें गुण स्थान से, ठीक है, आठवें गुण, सातवें के स्थान पे 8 करना, आठवें गुण स्थान से, इसलिए वे सातवें तक ही इसको मानते। लेकिन आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी के मत अनुसार 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी की मान्यता यह है कि 10वें गुण स्थान में जो मोहिनी कर्म का क्षय हुआ है वह धर्म ध्यान पूर्वक होता है, शुभ उपयोग पूर्वक होता है। आचार्य उमा स्वामी ने आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक तथा शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से माना है। इससे धर्म ध्यान 7वें गुण स्थान में सिद्ध होता है। तीनों ध्यानों का कथन किया। इस प्रकार तीनों व्यवस्थाएं हमने आपके सामने रख दी। पूज्यपाद देव ने इस प्रकार कथन किया कि चौथे गुण स्थान से ये प्रारंभ होता है और 7वें तक होता है, इसके आगे शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता। आचार्य वीरसेन स्वामी इसे चौथे गुण स्थान से शुरू होकर 10वें गुण स्थान तक मानते हैं और भगवान उमा स्वामी महाराज 6वें गुण स्थान तक आर्त ध्यान को मानते हैं, तो 7वें गुण स्थान में भी धर्म ध्यान को मानते हैं, या फिर 6वें और 7वें में दोनों में भी धर्म ध्यान को मानते हैं। इस प्रकार यहाँ तक यह धर्म ध्यान का कथन पूर्ण हुआ। अब हम आगे शुक्ल ध्यान के विषय में विस्तार से जानेंगे।